Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia Mengi from Mystical Healing Center। और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी रीडिंग कार्मिक हीलिंग के बारे में। हम पूरा दिन ऐसे ही चलाते रहते हैं कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया है, मुझे इतना दुख क्यों मिलता है, ये कौन से कर्म है जो मेरे सामने आ रहे हैं, क्या कुछ है, कितनी सफरिंग है मेरी लाइफ में। हमें कई बार पता नहीं चलता है कि हमने गलत क्या किया है, किसी के साथ हमने क्या किया है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो कार्मिक सफरिंग है ज़रूरी नहीं वो इस जन्म की हो, हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो हमें याद भी नहीं है वो भी हमारे सामने आ जाते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जब कुछ न्यूबॉर्न बेबीज़ पैदा होते हैं तो कुछ ब्लाइंड पैदा होते हैं, कुछ डेफ पैदा होते हैं। वो इसलिए बिकॉज़ उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ किया हो। क्योंकि जो बच्चा अभी 5 मिनट का भी नहीं हुआ है उस बच्चे ने ऐसा क्या कर्म कर दिया होगा कि वो ब्लाइंड है। ठीक है, तो जो हमारे कर्मास हैं वो पास्ट लाइफ से भी इफ़ेक्ट करते हैं हमारी प्रेजेंट लाइफ में। तो आज हम पहले देखेंगे कि ऐसे कौन से हमने गलत कर्मास किए हैं जिसकी वजह से हम आज इतना सफ़र कर रहे हैं। नॉर्मली लोग जो हैं अपने आप पर काम करना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप ऑफेंसिव मोड में हैं और आप सोचते हैं कि आपने लाइफ में कभी कोई गलत काम नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, इसको बिल्कुल भी मत देखिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को डेली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ से जो है दुख दर्द हमेशा के लिए दूर चले जाएं और आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, आपकी लाइफ में अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, आप अपने कर्मास को अगर हील करते हो तो ये सब कुछ पॉसिबल है। तो ये वीडियो तभी देखें जब आप अपने कर्मास पे वर्क करने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है जिसमें आपको पाइल 1 या पाइल 2 में से एक कार्ड चूज़ करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कर्मास ऐसे क्या है जिसकी वजह से आपको सफरिंग हो रही है। दूसरा हम देखेंगे कि आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी है अपने कर्मा को हील करने के लिए। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि हमारी जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन आपको ऐसी सिचुएशन में क्या गाइडेंस दे रही है। और फोर्थ हम एक जनरल मैसेज देखेंगे कि आपको इस सिचुएशन में और क्या एडिशनल करना चाहिए। बिकॉज हमारे पास हीलिंग कार्ड्स हैं, डिवाइन कार्ड्स हैं, बट हम एक जनरल कार्ड्स भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले लेंगे पाइल 1 की रीडिंग। हेलो पाइल 1, ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजनेट करती है तो बहुत अच्छा है, रेजनेट नहीं करती है तो आप मेरे साथ प्राइवेट पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं। अगर आपने पहले इस वीडियो का जो इम्पॉर्टेंट नोट है कर्मा फिलॉसफी के ऊपर अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप इंट्रोडक्शन में जाके कर्मास कैसे काम करते हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है लाइफ में एंड वो हमारी सिचुएशंस में हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो पहले आप वो देखें, बाद में ये रीडिंग देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऐसी क्या कार्मिक मिस्टेक्स हुई हैं, कौन सा कर्मा है जिसकी वजह से हमें ऐसी सफरिंग्स देखने को मिल रही हैं। ऐसा पास्ट में पाइल 1 वालों से क्या हुआ है, ज़रूरी नहीं है वो इस बर्थ में हुआ हो सकता है वो पास्ट बर्थ के कर्मास हो। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये कार्मिक सफरिंग क्यों हो रही है आपकी लाइफ में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, Three of Swords, Four of Swords, Four of Pentacles। देखो सारे ही ऐसे कार्मिक सफरिंग के कार्ड्स आए हैं हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपकी लाइफ में जो अब दिक्कतें आ रही हैं, आपको दुख झेलने पड़ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो सफरिंग है वो इस कर्मा की वजह से है कि पहले आपने अपनी लाइफ में डिसीज़न नहीं लिए हैं, आपने सही गलत नहीं पहचाना है, आपको जिसने जो कह दिया ठीक है, आपने किसी तरह का कोई स्टैंड नहीं लिया पास्ट में। आपको ऐसा लगा कि आपने जैसे आंखों पे पट्टी ही बांध लिया, आपने जस्टिस नहीं की। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा था तो आपने गलत होते देखा, आपने ये डिसीज़न नहीं लिया कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कोई स्टैंड नहीं लिया।
कोई एक्शन नहीं लिया, आप बहुत ही कंफ्यूज एनर्जीज़ में थे, जैसे गलत चीज़ को होते हुए भी आपने अनदेखा कर दिया है। इस वजह से हो सकता है आज आपके साथ गलत हो रहा हो। दूसरा कार्ड है हीरोफेंट का, जो हमें बता रहा है कि आपने जो है अपनी लाइफ में आपको ऐसा लगता रहा है कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है, मैं सबसे वाइज हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। जो आपकी ईगो है वो इतनी ज़्यादा थी कि मेरे से ऊंचा सबसे अच्छा पर्सन पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, कि मैं तो इस पूरे वर्ल्ड को रूल करता हूँ, कि जो मैं कर रहा हूँ एकदम ठीक कर रहा हूँ। कई बार हम अपनी तरफ से ठीक ज़रूर करते हैं, लेकिन उससे जो है दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचता है, हमें इस चीज़ का पता नहीं रहता है। तो अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझना, ये समझना कि मैं हमेशा ठीक हूँ और दूसरा पर्सन हमेशा गलत है। इस वजह से जो है आपको आज जो है लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, आप सबका भला चाहते हो, फिर भी लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह ये है कि पास्ट में आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझा हो सकता हो। आपने समझा हो कि मेरे से अच्छा पर्सन तो कोई दुनिया में ही नहीं है। थर्ड कार्ड जो है आपके कर्मास जो हैं, आपने किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, किसी को बहुत ज़्यादा रुलाया है। यहाँ पर एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है और पर्सन भी बहुत रो रहा है। हो सकता है आपने जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कह रही आपने इंटेंशनली किसी को दुख दिया है, हो सकता है अनजाने में ही आपसे किसी का दिल दुखाया गया हो, तो इस वजह से जो है आपके कर्मा सामने आ रहे हैं। आज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दिल दुखाया गया है, तो इसका रीज़न ये है कि पास्ट में आपने किसी का दिल दुखाया होगा, या इस जन्म में या पिछले जन्मों में। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड ये दिखा रहा है कि आपने अपना जो दिल है, आप उसकी डोर को खुद संभाल नहीं पाते हैं। आप अपने इमोशंस की आपने कभी कदर नहीं की, स्टेबिलिटी नहीं रखी अपने इमोशंस में। आप हमेशा लाइफ में अगर अकेले रहे हो तो इस वजह से रहे हो बिकॉज़ आपने अपने दिल की डोर हमेशा दूसरों के हाथों में थमा दी है कि ये लो, आप अब्यूज़ करो मुझे अच्छे से। कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो, दिल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हो, लेकिन आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ पता होनी चाहिए कि आपके लिए कौन कितना अच्छा करेगा, नहीं करेगा। आप अनकंडीशनली लोगों को हेल्प करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ भी मेंटेन नहीं रखो। आपने अपनी को इतना ओपन कर दिया कि कोई भी आता है आपको हर्ट करके जाता है, कोई भी आता है आपको हर्ट करके जाता है। तो सबसे पहले तो इमोशनल स्टेबिलिटी रखनी होगी, नहीं तो लोग आपका ऐसे ही गलत फ़ायदा उठाते रहेंगे। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपके पास बहुत कुछ होते सोते भी, अबंडेंस होते सोते भी, आपने जो नीडी लोग हैं उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है। हो सकता है कि छोटी सी चीज़ हो, जैसे स्कूल में बच्चे पेन लाना भूल जाते हैं, पेंसिल लाना भूल जाते हैं, वो अपने फ्रेंड से अगर पेन पेंसिल मांग ले। कई बार क्या होता है, बच्चों का मन नहीं करता है उनकी हेल्प करने का, वो कहते हैं कि मेरे पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, जबकि उनके पास 5 पेन्स होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपने नीडी लोगों की हेल्प ना की हो। तो ये कर्मास आगे आ रहे हैं कि अगर आज आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पर शायद आपने उनका साथ नहीं दिया, जबकि आप दे सकते थे, आपके पास सब कुछ ऐसा था। तो इस तरह के कुछ कर्मास हैं, और बिल्कुल भी बुरा नहीं मानिए, सब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मुझ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, सबके जो हैं कार्मिक सफरिंग्स होती हैं, मुझसे भी बहुत सारे कर्मास जो हैं वो गलत हुए हैं। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। इस रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा बुरा किया लोगों के साथ, आपने जाने अनजाने में जो है कुछ चीज़ें हुई हैं आपसे। हमारा काम ही ये है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है कि हम अपने नेगेटिव साइड पर काम करके अपनी खुद की पॉजिटिव लाइट को इल्यूमिनेट करें। ठीक है, तो ये दिक्कतें आई हैं और मैं आप सबको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। आई एम प्राउड ऑफ़ यू। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, लेकिन आप अगर ये रीडिंग सुन रहे हैं तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने नेगेटिव कर्मास को फेस कर पाओ। बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं, नहीं
तो लोग क्रिटिसिज्म समझकर इसको बहुत ही नेगेटिव वे में ले लेते हैं। अगर आप इसको ग्रोथ के फॉर्म में देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है कि जो आपने पहले किया हो वो पब्लिक को लेकर आपने खुद की लाइफ ख़राब कर ली हो। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने सोसाइटी को ध्यान में रखा है कि ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। आपने सोसाइटी का बहुत ज़्यादा सोचकर अपने खुद का नुकसान कर लिया, अपनी खुद की फीलिंग्स और इमोशंस का ध्यान नहीं रखा है। आप लोक लाज के अंदर ही बिजी हो गए हैं। तो इस वक्त पे अगर आपके साथ जो है दुनिया वाले स्टैंड नहीं कर रहे हैं या आप अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आपने पास्ट में अपनी सारी पावर दुनिया वालों को, लोगों को तो दे दी है कि लोग ही आपको जज करेंगे। ठीक है, आपने लोगों की जजमेंट से डरते हुए अपने लिए जो है कभी स्टैंड नहीं लिया है, तो इस वजह से आपको आज सफ़र करना पड़ रहा है। इसकी जगह अगर आप खुद के बारे में सोचते, लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है बातें करना, गॉसिप करना, चुगली करना। लोग 1 दिन बात करेंगे, 2 दिन बात करेंगे, 3 दिन बात करेंगे, 10 दिन बात करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन पूरी लाइफ सफ़र किसको करना पड़ा? आपको। तो ये थे कुछ आपके कर्मास जिनकी आपको हीलिंग करनी है। अब हम देखते हैं कि वो आपकी जो है हीलिंग कैसे होगी, आपको इस सबको ठीक कैसे करना है। ओके, मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को अपने कर्मास को कैसे हील करना है, डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। बहुत सारे कार्ड आए हैं। अर्थ एंजल, पेरेंट्स, हार्ट चक्रा, और एक और कार्ड देखेंगे, क्राउन चक्रा। ओके, बस बॉटम ऑफ द चेक है सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो सबसे पहले तो आपको दुनिया में लव और लाइट स्प्रेड करनी है। जैसे कि आपने देखा ना, दुनिया वालों के साथ गलत हो गया, किसी का दिल टूट गया, किसी को आपने जस्टिस नहीं दी, किसी का बुरा होते हुए देखा, किसी को हेल्प नहीं किया, तो लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी सी हुई है। तो ये कैसे ठीक होगी अब कि आपको लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा। अर्थ एंजल का कार्ड होता है, अपने एंजल बन के अर्थ को हीलिंग करनी है, उनको लव देना है, उनको लाइट देनी है। तो जितना आप लोगों का भला कर सकते हो, चैरिटी के थ्रू भला करो, लोगों को लव करो, मदद करो, उनको सपोर्ट करो, डोनेशंस करो, जो आप अर्थ के लिए कर सकते हो। लोगों की जितनी भलाई कर सकते हो आप उतनी भलाई करो, आपको इसकी ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। जितना पीछे आपने सोसाइटी के लिए, वर्ल्ड के लिए जितना भी आपने गलत किया है वो सब ठीक हो जाएगा जब आप उनको प्यार करेंगे, उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो दूसरा कार्ड हमारा आया है पेरेंट्स का। पेरेंट्स क्या है? वो हमें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, प्यार करते हैं, नरिश करते हैं, हमें इस वर्ल्ड में लेके आते हैं, एक न्यू लाइफ देते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स के साथ जो है कोई झगड़ा चल रहा है, आप लोगों के बीच में जो है एनर्जी ठीक नहीं है, आप दोनों में आपस में नहीं बनती है, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ हीलिंग करो। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिश्ता सुधार लेते हो तो उससे बड़ी सपोर्ट कुछ नहीं होती। बोलते हैं ना कि गॉड हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने पेरेंट्स को बनाया है, माँ बाप को बनाया है। तो गॉड भी आपको तभी हेल्प करेगा जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से बनाकर रखोगे, उनसे प्यार करोगे। बिकॉज़ सबसे गलतियां होती हैं, आपसे कौन सा नहीं हुई। तो हो सकता है आपके पेरेंट्स से भी कुछ गलतियां हुई हों लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स बुरे हैं। तो आपको आपके पेरेंट्स के साथ प्यार से रहना है, उनके साथ बनाकर रखनी है, उनकी गलतियों को माफ़ करना है जैसे आपने अपनी खुद की गलतियों को माफ़ करना है। ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप अपना अच्छा रखना है। हार्ट चक्रा का कार्ड ये बता रहा है कि आज अगर आप इमोशनली हर्ट हो क्योंकि आपने जो है पीछे लोगों का दिल तोड़ा है, उनको हर्ट किया है, तो अब आपको अपना खुद का हार्ट चक्रा हील करना है। आज अगर आपके खुद का दिल टूट गया है
तो आप उसको हील करें। आप इसके लिए रेकी सेशंस भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स गिवन है जहाँ पर आप हमें बुक कर सकते हैं। आप अपना हार्ट चक्र रेकी हीलिंग से ठीक कर सकते हैं, मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं, नेचुरल चीज़ों के साथ डील करके ठीक कर सकते हैं, प्लांट्स के साथ रह के ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, दूसरों को और ख़ुद को माफ़ करके फॉरगिवनेस के साथ आप अपनी हार्ट चक्र हीलिंग करें, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करें। नेक्स्ट है हमारे पास क्राउन चक्रा। तो डिवाइन कह रहा है कि आप मेरे साथ आके जुड़ जाओ, अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दो और सब कुछ बातें भूल जाओ। बिकॉज़ हम जितना डिवाइन के साथ जुड़ते हैं उतने ही हमारे कर्मास जो हैं हम उनसे मुक्त होते जाते हैं। जितना हम अपने कर्मास का फल कम करना चाहते हैं, कर्मास की सफरिंग कम करना चाहते हैं, उतना हमें डिवाइन के साथ जो है रहना चाहिए। ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहो तो। आपको अपनी हायर कॉन्फिडेंस, हायर सेल्फ एस्टीम के साथ ये सब कुछ मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। डिवाइन आपके साथ है। हार्ट चक्रा हीलिंग करो, पेरेंट्स के साथ सब ठीक करो, अर्थ को हीलिंग करो, लोगों को हील करो। ठीक है। और लास्ट में हम थोड़ा ये कुछ हीलिंग थी, एक डिवाइन मैसेजेस देख लेते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेज कर देना चाह रहा है। लीड, देखा, यू गो फर्स्ट, यूनिवर्स विल कैच यू। अब एक्शन लो तो सही, डरो मत। क्या होगा, सफ़र ही कर लोगे, फेल हो जाएगी स्ट्रैटेजीज। सफ़र तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, कर्मास का फल तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है, परेशान तो आप वैसे भी हो। तो अब अगर आप एक बार कोशिश करके देखो लोगों की मदद करने की, उनको हेल्प करने की देखो, बाकी सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो, डिवाइन अपने आप देख लेंगे। ठीक है। आप टेंशन नहीं लो किसी भी चीज़ की। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, री राइटिंग द फ्यूचर। यहाँ पेरेंट्स का भी ये कार्ड आया था। हो सकता है जो आप अपने कर्मास को हील कर रहे हो वो आपकी एक कोई इंसेस्ट्रल हीलिंग हो, एक कार्मिक चेन हो सकता है जो कुछ आप सफ़र कर रहे हो आपके पेरेंट्स ने भी वही चीज़ें सफ़र की हों। तो अब टाइम आ गया है कि अगर अब आप अपने आप को हील करते हो तो ये कार्मिक सफरिंग आपके बच्चों में पास नहीं होगी, वो इस चीज़ से नहीं लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने बहुत गरीबी देखी है, आपकी लाइफ में बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, तो अब अगर आप इस चीज़ से हील करते हो तो आपके बच्चों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम एक जनरल मैसेज भी देखेंगे हमारे मास्टर कार्ड से। डिवाइन एक मास्टर कार्ड दो मेरे प्यारे से पाइल 1 वालों के लिए। नथिंगनेस, देखा, आप नथिंगनेस कॉन्शियसनेस में रहो, कुछ मत सोचो। ये एक ब्लैंक कार्ड है, नथिंगनेस। ओके, कुछ मत सोचो इस टाइम पर, बस हीलिंग करो, हीलिंग करो जितना है ना। आप गिल्ट में जाओ कि मैंने क्या कुछ कर दिया, मेरे इतने बुरे कर्म हैं, मैं इतना बुरा हूँ, ऐसा कुछ मत सोचो। नथिंगनेस इज डिवॉइड में, जो वॉइड है यूनिवर्स का, डिवाइन है, जो नथिंगनेस की कॉन्शियसनेस है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उसमें टैप करो, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करो। ये है आपके लिए मास्टर गाइडेंस। ठीक है, ये थी पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या क्या सफ़र करना पड़ रहा है और आप कैसे हीलिंग कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने दूसरे व्यूअर्स को भी इंस्पायर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए अब हम देखते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। हेलो पाइल 2, टाइम आ गया है आपकी रीडिंग का। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपने डायरेक्टली टाइम स्टैम्प से स्किप करके रीडिंग में आप यहाँ पे आ गए हो तो सबसे पहले जाकर आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें, जहाँ पर हमने कर्मा फिलॉसफी के बारे में बात की है कि कर्मा काम कैसे करता है, हम क्यों सफ़र करते हैं, ये कर्मा इस जन्म का है, पिछले जन्म का है और हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप किया है तो आप उसको पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस रीडिंग को देखें। ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अगर आपके साथ ही रेजनेट होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके साथ रेजनेट नहीं होती तो आप मेरे साथ प्राइवेट पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने ऊपर कर्मास के ऊपर काम नहीं करना चाहते और अपनी थोड़ी सी भी
जो है इसको नेगेटिव क्रिटिसिज्म वे में लेना चाहते हैं तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है। तो सबसे पहले जाकर आप इंट्रोडक्शन चेक करें जहाँ पर मैंने क्लियरली जो है इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि आपने ऐसा पास्ट में क्या किया है इस जन्म में या पिछले जन्मों में जिसकी वजह से आज आपको सफ़र करना पड़ रहा है। 4 of Wands, Knight of Pentacles, Five of Wands, Six of Wands, King of Wands। ओके, ये ऐसा लग रहा है कि रीडिंग एरीज लियो सेजिटेरियस वालों के लिए है। वैसे ही आप सबसे भी रेजोनेट कर सकती है, लेकिन ज़्यादा मुझे उनका लग रहा है। यहाँ पे 4 of Wands, 5 of Wands, 6 of Wands, King of Wands आया है और ये देखिए एंड में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो लियो को डिनोट कर रहा है। ओके, तो आपके कर्मा सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा है कि अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही हैं वो इस वजह से आ रही हैं क्योंकि पहले आपने जो है मनी को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया, ओवर वेस्टेज की है मनी की, बहुत ज़्यादा वेस्टेज की है, आप उसको पानी की तरह बहाते रहे हैं। आपने जो अपनी मनी है बहुत ज़्यादा पार्टी की है, सेलिब्रेशन की। अच्छी बात है पार्टी करना, सेलिब्रेशन करना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो है जो फाइनेंस अबंडेंस है वो आपकी एटलीस्ट मटीरियलिस्टिक सिक्योरिटी आपके पास रहे, ठीक है। तो फाइनेंशियली अगर आपको दिक्कत आ रही है इस वजह से आ रही है कि आपने पास में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया है मनी का। आपके लोगों के साथ अगर आज लड़ाइयाँ हो रही हैं तो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि लास्ट टाइम आपने क्या है बहुत ज़्यादा लोगों में लड़ाई डलवाने की कोशिश की है, फ्यूम्स लड़ाई पैदा करने की कोशिश की है, आप भड़के हो लोगों पे। हो सकता है कि आपका बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और बहुत वायलेंट बिहेवियर रहा हो दूसरों के लिए। तो आज अगर लोग आपके साथ वायलेंट हैं, आपसे लड़ाई कर रहे हैं तो इसलिए कि शायद आपने उनके साथ वायलेंस के साथ पेश आए होंगे। ये रीडिंग ये जो कार्मिक आपके एक्शंस हैं इस जन्म और पिछले जन्म दोनों के हो सकते हैं। किंग ऑफ 6 of Wands ये बता रहा है कि आपने जो है अपनी एक इमेज बनाने के लिए लोगों के सामने कुछ बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें की हैं या लोगों को सच्चाई से दूर रखा है या अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश की है। तो आज अगर आपको कोई रियलिटी को जानता नहीं है, सब आपको ऊपर ऊपर से देख के आपको जज करते हैं, तो वो इस वजह से है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझता नहीं है, मैं कैसी हूँ, सब मेरे बारे में गलत ही सोचते हैं, वो इस वजह से क्योंकि शायद आपने पास्ट में लोगों के सामने अपनी एक झूठी इमेज बनाई थी। तो अगर आप उस टाइम ट्रूथफुल रहते तो लोग आपको झूठी इमेज से जज नहीं करते, ठीक है। ये आपके कुछ कर्माज हो सकते हैं। और किंग ऑफ वैंड की ऐसी एनर्जी दिखा रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा करेज है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, बहुत ही फियरलेस हो। तो आपको किसी भी चीज़ से जो डर नहीं लगता, आप में ऐसी एनर्जीज़ रही हैं कि आज अगर आपको कोई चीज़ डरा रही है, हो सकता है आपने पास्ट में उसको डराया हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज अगर आप किसी चीज़ से डरते हो, किसी पर्सन से डरते हो, किसी एनिमल से डरते हो, किसी भी तरह की आपके फियर्स हैं अगर मन में, तो हो सकता है आपने लास्ट बर्थ में या इस जन्म में उनको बहुत ज़्यादा डराया हो। जैसे कुछ लोगों को कॉकरोच से बहुत डर लगता है, एंड वो लोग कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कॉकरोच के पीछे पड़ जाते हैं कि मैं इसको मार के ही रहूँगा। सोचो कॉकरोच क्या सोचता होगा कि ये अब मेरे को मारने आ रहा है। कॉकरोच के मन में कितना ज़्यादा फियर होगा कि आज आप उससे डर रहे हो। तो ये वाइस वर्सा जो है कार्मिक साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। और ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी ऐसा दिखा रहा है कि आपने बहुत ही वायलेंस करेज के साथ, जैसे एक शेर दहाड़ने लगता है, ठीक है, एक वायलेंस शो करता है, एक फियर्सनेस शो करता है, फियरलेसनेस शो करता है, बहुत ही रुथलेस है। आप इतनी ज़्यादा एक लाइनेस वाली एनर्जी में रहे हो, ठीक है। इस वजह से अगर आज लोग आपके साथ रफ हैं, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपके साथ तहस नहस कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, वो इस वजह से कि हो सकता है कि कभी आपने उनको तंग किया हो।
तो अब हमें देखना है कि आपको ये जो है अपने कर्मास को हील कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, इस कर्मास को हील करना चाहते हैं। सब में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती एंड कुछ लोग इसको नेगेटिवली क्रिटिसिज्म समझकर पसंद नहीं करते। तभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और अपने आप पे काम करना चाहते हैं तो हैट्स ऑफ टू यू, आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं जहाँ पर आप खुद को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि आपको जो है अपने कर्मास को हील कैसे करना है। ईयर चक्रास, be willing to forgive, singing and dancing, पास्ट लाइफ इशू। देखा, कार्मिक हीलिंग कर रहे थे हम और पास्ट लाइफ इशू का कार्ड आ गया है और बॉटम ऑफ द डेक है क्राउन चक्रा। तो सबसे पहले तो आप लोगों की बात सुना कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंस अबंडेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, आपको थोड़ा देखकर चलना चाहिए, लाइफ में इतना ज़्यादा पैसे नहीं बर्बाद करना चाहिए, तो अब आपको लोगों की बातें सुननी चाहिए। अगर कोई आपको गाइडेंस देते हैं तो आप ये मत सोचो कि आपको सब पता है, आप जो कर रहे हो ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहे हो, तो आप दूसरों की बातें सुनना शुरू कीजिए। हो सकता है कि कोई आपके भले का, आपके फ़ायदे का ही आपको बता रहा हो, ठीक है। तो दूसरों की गाइडेंस और एडवाइस को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करें, आप उससे काम ज़रूर लें। बी विलिंग टू फॉरगिव। अगर लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है तो रादर देन आप उनको नेगेटिव एनर्जी वापस भेजो या ये उनको बैड ब्लेसिंग्स दो कि तेरे साथ ये हो जाए, वो हो जाए, तेरा बुरा हो, ऐसा करने की जगह आप उन लोगों को माफ़ करें। बिकॉज जब आप उनको माफ़ करते हैं आपकी खुद की हार्ट चक्र की हीलिंग होती है, ठीक है। तो अगर आपने लोगों के साथ ये लड़ाई झगड़े किए हैं और आपके साथ ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ये लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं होगी जब कोई एक पर्सन माफ़ नहीं कर दे। उधर से अटैक हुआ, फिर आपने डबल अटैक किया, फिर उधर से ट्रिपल अटैक हुआ और ये वॉर ऐसे ही चलती रहेगी। जब तक आप ये फॉरगिव नहीं करते, दूसरे पर्सन को माफ़ नहीं करते हो, तब तक जो है आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी। तो दूसरों को माफ़ करना सीखें, खुद को माफ़ करना सीखें। 6 ऑफ वैंड्स का जो हमारा ये आया था कि पब्लिक आज आपकी फ़ेक इमेज को जानती है और आपके बारे में उल्टा सीधा सोचती है, आपको फ़र्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी आप चीज़ की परवाह मत करें और अपनी लाइफ में मस्त रहो। सिंगिंग और डांसिंग का मतलब है अपनी लाइफ में मस्त रहो। जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दो। जब तक आप अपने साथ ट्रू हो, आपको अपने इमोशंस के बारे में पता है, अपनी सच्ची इंटेंशंस के बारे में पता है, तो आपको जज करने वाले लोग कोई नहीं होते। आपके कर्माज आपको जज करेंगे। अगर आपके कर्माज अच्छे हैं, आपकी इंटेंशन अच्छी है, तो लोग जो मर्जी बकवास करें, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप सच्चे हो अपने मन से तो आपके कर्मास को भगवान देख रहा है, गॉड सब कुछ देख रहा है, सबके कर्मास का फल उनको मिलेगा। आज नहीं तो कल जो लोग आपके साथ नाइंसाफ़ी करें उनको भी उनके कर्मास का फल मिलेगा। तो आप लोगों की टेंशन छोड़कर अपनी लाइफ में मस्त रहो और अपने आप से सच्चे रहो, ट्रूथफुल रहो। और अगर पहले आपने किसी के साथ बहुत ही वायलेंस के साथ, बहुत ही फियर्स बिहेवियर के साथ, एंग्री वे में, बहुत ही क्या कहते हैं, किसी को डराया धमकाया हो, बहुत ही ज़्यादा किसी को टॉर्चर किया हो, तो ये आपने पास्ट लाइफ, आपका ये इशू है। आपको अब से जो है अपने पास्ट लाइफ को हील करना है, अपने कर्मास को हील करना है। आपने अगर किसी को डराया धमकाया है तो उससे आप माफ़ी मांगे, उसको माफ़ करें। आप होपोनोपोनो टेक्निक का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं कि जो भी मुझसे पास्ट में गलतियाँ हुई मुझे माफ़ करो और आपसे जो भी गलतियाँ हुई मैं आपको माफ़ करता हूँ या करती हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और थैंक यू कि आपने जो है मुझे माफ़ कर दिया है। ये 4 लाइंस की जो है प्रेयर है होपोनोपोनो टेक्निक। जिसको इसके बारे में ज़्यादा समझना है वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं आपको समझा दूँगी। और क्राउन चक्र का कार्ड है कि आपको डिवाइन के साथ एक अच्छा कनेक्शन जो है वो बना कर रखना है। तो इस तरह की हीलिंग आपने करनी है। अब देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अवेकनिंग, तो अब आपकी अवेकनिंग का टाइम आ चुका है। तो अब आपको एक न्यू लाइफस्टाइल अपनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी लाइफ सफ़रिंग में ही जियो। जैसे आपकी कार्मिक सफ़रिंग चल रही है वैसे चलती रहे। बहुत सारे लोग ऐसे ही
रोते पिटते, ब्लेमिंग करते, क्रिटिसिज्म करते, अपने आप को दोष देते, गॉड के ऊपर चिल्लाते, बहुत ऐसी लाइफ स्पेंड करते हैं जो दूसरों को ही दोष देते हैं कि मेरे साथ ऐसा कर दिया उसने, ये हो गया वो हो गया। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे काम करते हैं, अपने कर्मास पे काम करते हैं और ख़ुद को बेटर बनाते हैं। इसी का नाम तो स्पिरिचुअलिटी है। तो गॉड आपको बोल रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, अपनी इस अवेकनिंग को एंजॉय करो और एक न्यू लाइफस्टाइल को आप जो है अडॉप्ट करो। अगर आप अब तक लोगों के साथ अच्छे नहीं थे, अब टाइम आ गया है आपको लोगों के साथ कैसे अच्छा होना है, वो गाइडेंस हमने ऑलरेडी देख ली है। और गॉड आपको बोल रहा है लेमूरिया, अब क्या है, आपने अर्थ पे हेवन बनाना है। इतना प्यारा, हम हमेशा बोलते रहते हैं कि हमें हेवन में जाके खुशी मिलेगी, ब्लिस मिलेगा, पीस मिलेगा। ऐसा नहीं है। हमने अर्थ पे ही अपना हेवन बनाना है। हमने इस सफ़रिंग को ख़त्म करके अपने लिए एक बहुत ही प्यारी हेवनली दुनिया क्रिएट करनी है, जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हो, प्यार ही प्यार हो, पूरी दुनिया में ब्लिस ही ब्लिस हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। और हम लास्ट में एक मास्टर कार्ड देखेंगे। डिवाइन एक मास्टर कार्ड दो मेरे पाइल 2 वालों के लिए। नथिंगनेस, ओ माय गॉड। पाइल 1 वालों के लिए भी सेम मास्टर कार्ड आया था, पाइल 2 वालों के लिए भी सेम मास्टर कार्ड आया है, नथिंगनेस। कि आप नथिंगनेस कॉन्शियसनेस में रहो, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहो। ये ब्लैंक कार्ड है, नथिंगनेस में रहो, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो और कुछ मत सोचो क्या बुरा है क्या अच्छा है। नो गुड नो बैड नथिंग, किसी चीज़ पे लेबल मत लगाओ। हम सब वन हैं, कनेक्टेड हैं और गलतियाँ किससे नहीं होती, सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं। कार्मिक सफरिंग्स किसकी नहीं होती, हर किसी की होती है। सब ने कुछ ना कुछ लाइफ में गलत किया होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी पे वही अच्छा रहता है पर्सन। स्पिरिचुअल पर्सन वही होता है जो अपनी कमियों पर काम करे, अपने कर्मास पे काम करे, अपनी हीलिंग करे और लाइफ में बहुत अच्छा बने। ठीक है, तो गॉड भी यही कह रहे हैं कि मुझसे कनेक्ट करो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ज्वाइन करो और आपके साथ जो है आपकी कार्मिक सफरिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। जितना आप गॉड को याद करोगे, गॉड के साथ रहोगे, अपने आप पे काम करोगे, उतना ही आपके कर्मास जो है उसकी सफरिंग कम होती जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। और सच मानिए तो आज तक मैंने लाइफ में जितनी भी रीडिंग्स की है, इससे ज़्यादा मज़ा मुझे किसी रीडिंग में नहीं आया। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा था कार्मिक सफरिंग्स के ऊपर। मैं और भी इस तरह की वीडियोस लाने के बारे में ज़रूर सोचूंगी। आपके मन में कोई टॉपिक आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बताइएगा कि आपके साथ ये रीडिंग कैसे रेजोनेट की है। कमेंट सेक्शन में मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।